हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आर एस जॉन में। ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक रीजनिंग की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज से यहाँ पे रीजनिंग भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। कौन सा होगा? इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मोस्टली वैसे तो सभी एग्जाम्स, एसएससी के सभी एग्जाम्स कवर करता है। तुम्हारा एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपी हो, अब एसएससी दिल्ली पुलिस लेने वाली है, वो वाला एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आना है 25 मार्क्स की, एमपी पुलिस हो, है ना। तो और ये बैंक का फेवरेट टॉपिक है ना। तो मोस्टली सभी एग्जाम को ये कवर करेगा। कौन सा? इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ से हमारी रीजनिंग की क्लास फर्स्ट रहेगी। ठीक है, और हम यहाँ पे सीखते चले जाएंगे और आगे पूरा सिलेबस खत्म करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यदि ये क्लास अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स वगैरह में, सभी में शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। ठीक है, और इसके बाद में लाइक करना है। ठीक है, और होमवर्क में क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको उन सॉल्व करके आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे और जो क्लास की जो सीरीज चल रही है, कौन सी? डेसिमल फ्रैक्शन चल रहा है, जिसमें हमने क्लास थर्ड में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे वो जब हमारी क्लास 4 रहेगी, किसकी? डेसिमल फ्रैक्शन की, लास्ट क्लास रहेगी वो, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये केवल इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो रीजनिंग का ही करेंगे। ठीक है, और मैं आगे किसका? साइंस का भी क्लास लेके आने वाला हूं, है ना। तो अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है, आप मतलब सपोर्ट करते हैं, तो फिर मैं साइंस भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जो कि मध्य प्रदेश जेल प्रेरी और बाकी के ऑल एग्जाम कवर करेगा, तुम्हारा दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो। ठीक है, अगर आप सभी का सपोर्ट मिलता है तो भी मैं आगे स्टार्ट करूंगा, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगा। बस जो कि मैथ्स क्लास चल रहा है मैं उसको ही चलाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमेशा आप क्या करें कि क्लास देखने से पहले सबसे पहले आप शेयर कर दो, इसके बाद में फिर क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, और आप अगर आपको सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में हम सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम यहाँ पे 4-5 प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे। कितने? 5 टाइप से ना। फर्स्ट कौन सा रहेगा? पेयर ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षर युग्म के जोड़े। कौन सा? पेयर ऑफ लेटर्स, अक्षर युग्म के जोड़े। दूसरा कौन सा टाइप रहेगा? सीक्वेंस ऑफ लेटर, अक्षरों का अनुक्रम। तीसरा कौन सा टाइप रहेगा? इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। चौथा टाइप कौन सा रहेगा? मीनिंगफुल वर्ड, मतलब अर्थपूर्ण शब्द, है ना। मीनिंगफुल वर्ड मतलब अर्थपूर्ण शब्द। ठीक है, और पांचवा टाइप रहेगा वर्ड फॉर्मेशन, मतलब शब्द निर्माण। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास 3-4 क्लास में हम ये पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे, पांचों टाइप्स पढ़ लेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बैंक और एसएससी वगैरह में आए हुए हैं पहले। ठीक है, और बाकी व्यापम वगैरह में। ठीक है, तो ये पूरी क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है। ये फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की। ठीक है, तो ये थोड़ी क्लास बड़ी भी हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप पूरी क्लास देखें। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं। और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कौन सा टाइप पढ़ेंगे? फर्स्ट वाला। कौन? इंग्लिश अल्फाबेट का टाइप कौन सा? फर्स्ट। क्या? पेयर ऑफ लेटर्स, अक्षर युग्म के जोड़े। ठीक है, बाकी रफ कर देते हैं। मैंने साइड में यहाँ पे एबीसीडी भी लिख के रखी है ताकि आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आने लगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, पहला टाइप पढ़ते हैं आज, और कोशिश करेंगे आज हम 2 टाइप खत्म कर लेंगे। कौन से वाले टॉपिक की? इंग्लिश अल्फाबेट की। कौन? कितने टाइप? 2 टाइप। ठीक है, हाँ, पहला वाला पेयर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की पेयर ऑफ लेटर्स, अक्षर युग्म के जोड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ठीक है, ये एबीसीडी लिखी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, मैं केवल एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आगे से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पे शो कर रहे होंगे जब आप क्लास देख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी समझने के तौर पर मैं केवल एक ही क्वेश्चन लिखूंगा कि किस टाइप से इस टॉपिक्स में और टाइप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा शब्द। क्वेश्चन फर्स्ट, शब्द
शब्द क्या है, स्पोरेडिक है ना। ये एक शब्द है, क्या है, शब्द स्पोरेडिक है ना। मैं अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं, ऐसे कितने समूह हैं, ऐसे कितने समूह। समूह को अपन क्या बोल सकते हैं, जोड़े भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जोड़े। मतलब समूह को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, जोड़े भी, या ऑब्लिक करके लिख लें जोड़े, मतलब पेयर है ना। शब्द स्पोरेडिक में अक्षरों के ऐसे कितने समूह या जोड़े हैं, समूह या जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच अब प्रत्येक के बीच मतलब हमें दोनों साइड चेक करना है। कैसे, आगे से और पीछे से है ना, पीछे से, ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया, पीछे से उतने ही, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बस सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है कि थ्योरी इसमें ज्यादा है, तो अब बस ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसके बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। बस समझना है, क्या समझना है कि एक शब्द है स्पोरेडिक करके है ना, कोई भी यहाँ पे, उसमें ये बोल रहा है कि उसमें अक्षरों के ऐसे कितने समूह या जोड़े होंगे जिनमें से प्रत्येक के बीच कहां से, आगे साइड से भी और पीछे साइड से भी, प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने की उनके बीच किसमें होते हैं, एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये हमारा केवल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व किया हमने, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। क्या था हमारा क्वेश्चन, किसमें चेक करना है, स्पोरेडिक है ना, SPORADIC स्पोरेडिक, ठीक है। हमने इसमें चेक किया, तो इसमें हम चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे चेक। सबसे पहले तो आगे से मतलब यहां से भी और पीछे से मतलब यहां से भी, दोनों साइड। अगर क्वेश्चन में गिवन आ रहा है तो भी आपको दोनों साइड करना है, और क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तब भी आपको दोनों साइड, रिवर्स और सेम डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में चेक करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस से स्टार्ट करना है अपन यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना है, STUVWXYZ आ रहा है क्या, कोई भी नहीं आ रहा। पी से PQR, देखो क्या आ रहा है, PQR। अब ऐसे समझो कि यहाँ पे P और R के बीच में क्या है, Q है, क्या है ये, O है, सॉरी क्या है, O। तो देखो एक्चुअल जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट होगी उसमें भी P और R के बीच में बिल्कुल एक ही लेटर्स आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, एक ही अक्षर आ रहा होगा। देखो कहाँ है P और R, इसलिए मैंने अलग से क्या लिख के रखी यहाँ पे, ABCD, P और R। देखो कहाँ है P और R, ये है। देखो P और R के बीच में एक है कि नहीं है, तो एक है, मतलब यही तो हमारा क्वेश्चन है कि शब्द स्पोरेडिक में अक्षरों के ऐसे कितने समूह या जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच मतलब इनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होती हैं। तो हमने देखा कि जब हमारा एक पेयर बना, कौन सा, PQR, तो इसमें ये क्या है, PR हमारा एक पेयर बना, मतलब एक जोड़ा बना। तो इन P और R के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कितने, एक हैं, तो यहाँ पे भी एक है। अब अक्षर या लेटर्स कोई भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो हमारा हम बोलेंगे
एक कौन सा बन गया हमारा पी आर, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना। अब ओ से चेक करते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बना, आर से आर एस टी यू वी नहीं बना, ए बी सी डी नहीं बना, डी ई एफ नहीं बना, आई जे नहीं बना, ठीक है। तो नहीं बना तो और इस साइड से चेक करेंगे हम, किस साइड से चेक करेंगे, इस साइड से। तो अब देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना, डी ई एफ जी एच आई नहीं बना, ए बी सी डी ई नहीं बना, आर एस टी नहीं बना, ओ पी देखो बन गया, ओ पी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओ पी। तो देखो यहाँ पे O और P के बीच में कोई भी लेटर नहीं है, तो एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में O और P के बीच में भी कोई भी लेटर नहीं आ रहा होगा। तो हमारा एक जोड़ा कौन सा बन गया, एक पेयर कौन सा बन गया, OP, सॉरी कौन सा, OP, ठीक है। अब OPQ, अब PQR मतलब अब कोई सा नहीं बन रहा, तो हमारा उत्तर क्या होने लग रहा होगा, यहाँ पे कितने जोड़े बने हैं, 2, तो हमारा उत्तर आने लग रहा होगा 2। तो हमारा उत्तर क्या आने लग रहा होगा, 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है हमारा 2। अब की हमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है किस टाइप से आएगा और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हमें केवल पेयर बनाना है और पेयर भी ऐसे बनाना है और 2 अक्षरों के 2 लेटर्स के पेयर बनाना है और उन 2 लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर्स होंगे जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो वो हमारे होंगे पेयर, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलो अभी मिटा दिया है ना। बाकी टाइप कौन सा पहले ही चल रहा है, टाइप कौन सा चल रहा है, फर्स्ट ही चल रहा है। टाइप कौन सा चल रहा है, फर्स्ट है ना। अब क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अब उसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या नहीं लिखेंगे, थ्योरी। देखें आप, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि शब्द है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शब्द के अक्षरों के, गवर्नमेंट शब्द के अक्षरों के कितने जोड़े बनेंगे जितने की उन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको साइड में शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। GOVERNME, डबल से लिख लीजिए, GOVERN, ठीक है। और ये शब्द है। अब अपन इसके पेयर चेक करना है तो कैसे करते हैं, देखें स्टार्ट करें। जी से स्टार्ट करना है, EFGHIJKLM, देखो ये बन गया कि नहीं। अब देखो जी और एम का जो एक पेयर बन रहा है उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं कितने, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, कितने, 1 2 3 4 5। तो जी और एम का देखो, जी कहाँ है, यहाँ पे जी है, ये कहां तक चलना है, एम तक। देखो 1 2 3 4 5, 5 ही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 ही है, 2 4 5। तो हम बोलेंगे हमारा एक पेयर कौन सा बन रहा है, ये जी एम। MNO नहीं बन रहा, नेक्स्ट लेटर से OPQR, देखो एक ये बन गया, OR ऐसे ही। STUVW नहीं बन रहा, अब V से UVWXYZABC नहीं बन रहा। E से EFGHIJK नहीं बन रहा। R से RSTUVW नहीं बन रहा। N से MNOPQR नहीं बन रहा। MNOP नहीं बन रहा। EFG अब नहीं बनेगा, तो हम इस साइड भी चेक करते हैं। इस साइड स्टार्ट करें, TUVWXYZABC नहीं बना। N से
OPQR, देखो बन गया, बन गया कि नहीं, ये MNOPQR, तो ये कौन सा बन गया, NR। RSTUV नहीं बना। अब ई से EFGHIJKL नहीं बना। M से M के बाद M इससे स्टार्ट कर रहे हैं, MN, देखो एक यही बन गया MN। M के बाद क्या आता है N, तो एक बन गया कौन सा, MN। MNOPQRS नहीं बना। N से NOPQRS नहीं बना। RSTUV नहीं बना। EFGH और UVWXOP अब नहीं बनेगा। तो देखो हमारे कितने पेयर बने यहाँ पे, 4। कितने बने, 4। तो हम बोलेंगे कि हमारा उत्तर क्या होगा, 3 से अधिक। क्या होगा, 3 से अधिक। ऑप्शन में तुम्हें क्या मिल रहा होगा, ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में मोर देन 3, मतलब 3 से अधिक। कितने, 3 से अधिक। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हमारा डी, क्या होगा, 3 से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व, सरल क्वेश्चन है। वैसे भी आप रीजनिंग सभी को आती है, आपने पढ़ के भी रखी होगी पहले, है ना। लेकिन वो क्या है कि अपन क्लास इस बेसिस पे कर रहे हैं कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। और जो पहली बार क्लास पढ़ रहे हैं ना, उनका भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि और क्वेश्चन लेते हैं, कंपोज, COMPOSE। इसमें अपन एक जोड़े बनाना है, तो जोड़े बनाना है तो बना ले जोड़े। कैसे बनाना है, देखो कैसे बनाना है। हाँ, सी से स्टार्ट करना है, ABCDEFGHI नहीं बना। OPQ, ओ के बाद PQRS, देखो ये बन गया OPQRS, तो मतलब O और S कितने लेता है, O और S के बीच में 3, तो यहाँ पे भी कितने आ रहे होंगे, O और S के बीच में ये 3 ये आ रहे हैं 3। ठीक है, ST अब नहीं बन रहा। M से MNO, देखो ये बन गया कौन सा, MO। MNOPQ अब नहीं बना। PQRS नहीं बना। OPQ नहीं बना। SE नहीं बना। रिवर्स चेक कर लो, EFGHIJK नहीं बना। STUVWX नहीं बना। OP, देखो एक ये बन गया OP, तो हम बोलेंगे कौन सा बन गया, OP। OPQRS नहीं बना। PQRS नहीं बना। MNO नहीं बना, अब बनेगा ही नहीं। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3, यानी सी ऑप्शन होगा तुम्हारा, हमारा उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस वाले टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर अगला पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि अब आप बताओ, एक आपका वर्ड है कौन सा, SHIFTED, क्या है, शिफ्टेड, है ना। इसमें आपको नंबर ऑफ पेयर बताना है ना, जोड़े बताना है 2 लेटर्स के। स्टार्ट करें, देखें, S के बाद TUVWXY नहीं बन रहा। EFGH के बाद HI, तो एक ये यहीं पे बन गया HIJKLM। ठीक है, इसके बाद में IJKLM नहीं बना। FGHI नहीं बना। TUV नहीं बना। EF नहीं बना। अब यहां से स्टार्ट कर दो, DE, तो ये स्टार्टिंग में बन गया। D के बाद E आता है, तो DE। DEFGHIJ नहीं बन रहा। EFGHIJ नहीं बन रहा। TUVWX, EFGH, देखो बन गया। F के बाद क्या आता है, G के बाद H, तो एक अक्षर है, एक्चुअल में भी एक ही होता है, तो FH है ना। इसके बाद में ये बन ही नहीं रहा, IJK और H अब बन ही नहीं रहा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा, C। तो हम बोलेंगे उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 3। तो हमने देखो ये 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन हमने किसके किए हैं, फर्स्ट टाइप के, कौन से, पेयर ऑफ लेटर, किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, ठीक है, अब ये उतार भी सकते हैं ना, 2 सेकंड। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सेकंड टाइप, किसका,
इंग्लिश अल्फाबेट का। सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप है ना, देखें सेकंड टाइप में आपको क्या करना है, कौन सा था सेकंड टाइप, सीक्वेंस ऑफ लेटर है ना, नंबर 2। सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है ना, अक्षरों का कौन सा अनुक्रम, अक्षरों का अनुक्रम, अक्षरों का अनुक्रम, ठीक है। अब यहां पे मैं भी एक क्वेश्चन लिखूंगा, यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखना है, देखो शब्द जर्मन, शब्द जर्मन क्या लिखना है, शब्द जर्मन। देखो मैं क्वेश्चन अब लिख नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, बाकी आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि शब्द जर्मन के अक्षरों को यदि, शब्द जर्मन के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द जर्मन क्या था, शब्द जर्मन, शब्द जर्मन के अक्षरों को, शब्द जर्मन के लेटरों को इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लगाया जाए तो कितने लेटर्स का जो स्थान है, जो पोजीशन है, अनचेंज रहेगी, मतलब अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं कि शब्द जर्मनों के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला में लगाया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षरों की स्थिति कैसी रहेगी, अपरिवर्तित, ठीक है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी किसकी, CFILORUX, देखो इसको बोलेंगे सीफाइलोरक्स, क्या बोलेंगे, सीफाइलोरक्स। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग और इंग्लिश अल्फाबेट में बहुत मोस्टली यहाँ पे यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो पहाड़ा लिख दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 18, 21 और 24। तो मतलब ये जो कोडिंग है, कोडिंग याद करने की है किसकी, लेटर्स की, ठीक है। हमें पता है कि ओ कौन से नंबर पे होता है, 15वें नंबर पे, एल कौन से नंबर पे होता है, 12वें नंबर पे, ठीक है। अब उन्होंने पी पूछ लिया, पी इसमें है नहीं है, तो जब ओ 15 पे तो पी कौन से पे होगा, 16 पे, ठीक है। ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं शब्द जर्मन में। अब जर्मन में अपन देखते हैं, हमने लिख लिया JERMAN। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में जमाने से पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। बाकी आप ऐसे भी जमा सकते हैं, लेकिन नंबरिंग से आपको बहुत शॉर्ट लगेगा, है ना। क्यों, मैं बिल्कुल, आप हमेशा ध्यान रखें, मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो वो बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगा, है ना। बाकी डिटेल में भी और शॉर्ट में भी, और 2-2, 3-3 तरीके से बताऊंगा, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। नंबरिंग कर ले, हाँ, EFG, जी कौन से नंबर पे होता है, देखो F 6 नंबर पे, तो जी कौन से पे होगा, 7 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे E कौन से नंबर पे होता है, सबको पता है, 5 नंबर पे। R 18 नंबर पे, देखो ये लिखा है R 18 नंबर पे। M कौन से नंबर पे होगा, देखो IJKL, L के बाद क्या आता है M, तो जब L 12 पे तो M 13 पे होगा। A 1 नंबर पे होता है, N 14 पे होता है। जब M 13 पे तो N 14 पे होगा, क्यों, क्योंकि 13 के बाद 14 और M के बाद N। अब देखो, अब हमें कैसे जमाना है इनको, अंग्रेजी वर्णमाला में जमाना है, अंग्रेजी वर्णमाला में। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसा मैंने बोला कि A D B, ठीक है, F S S Q, ये एक शब्द है सपोज। अब इसको आप अंग्रेजी वर्णमाला में जमाओ, तो आप कैसे जमाएंगे कि आप सबसे पहले तो A रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे, A के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, B आता है, तो आप D से पहले क्या रखेंगे, B के बाद क्या छोटा अक्षर दिख रहा है, तो C है नहीं है, C के बाद D दिख रहा है, तो आप D रखेंगे, और D के बाद फिर आप क्या रखेंगे, F के बाद क्या रखेंगे, Q के बाद क्या रखेंगे लास्ट में, S। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, मतलब इस प्रकार से हम इसको जमाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जमाएंगे। नंबरिंग कर दी हमने,
तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी हमारा मतलब अक्षरों की स्थिति हमें चेक करना है, तो जो पहले नंबर जब हम इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में जमाएंगे तो पहले नंबर पे छोटा से छोटा अक्षर आने लग रहा होगा। तो छोटा सा छोटा कौन सा दिख रहा है तुम्हें? 1 नंबर का, ठीक है, नंबरिंग करना है। और कौन सा छोटा नंबर दिख रहा है? 5 नंबर का। और कौन सा दिख रहा है? 5 के बाद 7 नंबर का। इसके बाद 7 के बाद क्या दिख रहा है? 13 नंबर का। 13 के बाद क्या दिख रहा है? 14 नंबर का। 14 के बाद क्या दिख रहा है? 18 नंबर का। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब तुम ऐसे देखो, ऐसे कौन से लेटर हैं, ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनके क्रम नहीं बदले, बाकी सबके बदल गए। तो देखो, एक तो इसका नहीं बदला, और एक देखो, एक इसका नहीं बदला। 13 का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ई पहले भी 5वें नंबर पे आ रहा था, अब जमाने पर फिर भी 5वें नंबर पे आ रहा है। ऐसी एम पहले भी 13 नंबर पे आ रहा था, जमाने पर अब भी 13 नंबर पे आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 2। 2 अक्षरों के क्रम नहीं बदले। कौन कौन से यहाँ पे? एक ई और एक एम। तो ये आपको बताने को नहीं आएगा, बस आपको ऑप्शन मिलेंगे 1 2 3, 3 से अधिक। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा, ठीक है। और यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, है ना, और कमेंट करेंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया ब्रेक्स, BRAK, क्या ले लिया मैंने शब्द? ब्रेक्स, BRAKES, ये मैंने शब्द ले लिया, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया कि शब्द ब्रेक्स को यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जमाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बस क्या करना है? नंबरिंग करना है पहले। D कौन से नंबर पे? 2। R कौन से नंबर पे? 18। A कौन से नंबर पे? 1। K, अब देखो K हमें निकालना है, तो हमें पता है I कितने नंबर पे होता है? सॉरी, ये 9 लिख लेना है ना ध्यान से, इनका पार्ट। हाँ, I कौन से नंबर पे होता है? 9। J 10, J के बाद K मतलब 11, तो ये होगा अपना 11। E 5 और S, R 18 पे तो S 19 पे। हाँ, तो अब जमाना है, तो कैसे जमाएंगे? सबसे पहले छोटा, है ना, तो हम बोलेंगे 1, फिर इसके बाद में छोटा कौन सा है? 2, फिर इसके बाद में 5, इसके बाद में 11, इसके बाद में 18 और इसके बाद में 19, ठीक है। अब यहाँ देखो, ऐसे कौन से अक्षर है जिनकी स्थिति नहीं बदली है ना, जो पहले भी उसी स्थान पे थे अभी भी इसी स्थान पे, जैसे 11 K, 19 S, बाकी सबकी चेंज हो गई पोजीशन, है ना। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? उत्तर कितना हो जाएगा हमारा? 2। 2 कौन कौन से हो जाएंगे? K और S, ठीक है। ये समझ में आ गया ये, ठीक है। ये भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये और दूसरा तरीका भी बताओ सॉल्व करने का, तो मैं दूसरा तरीका भी बता सकता हूं। कैसे? जैसे मान के चलो ये है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल बना लिया कि जो पहले शब्द था हमने इसमें लिख लिया। क्या लिख लिया? BRAKT और S, ये मैंने बाहर लिख दिए। अब जब मैं इनको स्टार्टिंग से जमाऊंगा, तो ये यहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहां से, तो यहीं से मैं क्या कर दूंगा कि जो पहले लेटर आएंगे उनको लिखूंगा। तो देखो, पहले सभी में A आएगा कि नहीं, तो मैं अब अंदर साइड लिख रहा हूँ A के बाद क्या आएगा अपना? B आएगा, तो मैं यहाँ B लिख दूंगा। B के बाद क्या आएगा अपना? और छोटा कौन सा है? B के बाद देखो E है ना, तो ये E लिख दूंगा। E के बाद क्या दिख रहा है तुम्हें? K दिख रहा है, तो मैं ये K लिख दूंगा। K के बाद क्या दिख रहा है? R दिख रहा है, तो R लिख दूंगा। R के बाद S। अब देखो यहाँ पे कितने अक्षर सेम है, तो देखो एक K, पहले भी K था अब भी K है, पहले भी S था अब भी S है, और बाकी देखो सब बदल गए। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी उत्तर 2 हो जाएगा। मतलब मैंने इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी करके बता दिया, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको कोडिंग की, नंबरों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और बस यहाँ पे हम 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेंगे इंग्लिश अल्फाबेट के। बाकी के जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। और होमवर्क में मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।
जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, मैंने कहा आप ये बताएं वंडरफुल, है ना, आप ये बताएं वंडरफुल। वंडरफुल है ना, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में जमाना है तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। नंबरिंग कर लें। हाँ देखो, जब U 21वें नंबर पर होता है तो V 22 और W 23, तो ये हो गया 23। O कौन से पे होता है, 15 लिखा है, N 14, D 4, E 5, R 18, F मतलब 6, U लिखा है 21 और L 12 कर दिया। बस आपको क्या करना है, नंबर ही रखना है छोटे से छोटा, तो पहले 5 रख दो यहाँ पे, ठीक है। फिर 5 के बाद सबसे छोटा, 5 के बाद बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 6, तो 6 रख दो यहाँ पे। 6 के बाद क्या है, 6 के बाद सॉरी पहले 4 है, देखो ध्यान से, तो पहले 4, फिर इसके बाद में 5, फिर इसके बाद में 6। अब इसके बाद 6 के बाद में तुम्हें कौन सा लग रहा है बड़ा, 6 के बाद में देखो 12 ही है ना, तो 6 ये 12, 12 के बाद क्या है, 12 के बाद है अपना 14, 14 के बाद क्या है अपना 15, 15 के बाद क्या है अपना, 15 के बाद है अपना कितना 18, 18 के बाद क्या है अपना 21, और 21 के बाद क्या है अपना 23, तो लिख दिया हमने। अब देखो चेक कर लो किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो एक तो ये दिख रहा है तुम्हें 21, एक इसकी नहीं हुई, और 12, 23, 6, 18, 18, 15, 5, 14, 4, 12, 14, 6 और ये 15, 5 और 23, 24 सबकी चेंज हो गई। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा होगा, ए। कौन सा आ रहा होगा, ए। उत्तर क्या आ रहा होगा, ए। ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा कि ये हमने 2 टाइप्स पढ़े किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के। कौन सा, सबसे पहले पेयर ऑफ लेटर, सेकंड टाइप क्या था, सीक्वेंस ऑफ लेटर, अक्षरों का अनुक्रम और अक्षरों के जोड़े बनाना, शब्दों में अक्षरों के जोड़े बनाना। ठीक है, बस आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, कल की क्लास में इस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यदि ये आपको समझ में आया है ना, क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, अगर मान के चलो अगर आप मतलब पढ़ने वाले आपसे 6 से 7 स्टूडेंट हैं तो अगर आप शेयर कर देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा, है ना। और आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है इसमें, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है ना, तो इसलिए आप क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें। ठीक है, आप लाइक कर दिया करें, बाकायदा कोई भी डाउट्स होता है तो आप बिल्कुल पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर देता हूं। ठीक है, और मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और सभी का रिप्लाई भी देता हूं। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।